महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया। पेश न किए जाने के बाद संसद से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल विधेयक लागू हो। इसके लिए जो विपक्ष के द्वारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, इसको लेकर अभी हमारी मौजूदगी रांची के अलबट्टा का चौक पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया कांग्रेस के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं और क्या कुछ देखिए कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और आइए सुनते हैं। कहाँ कोताही है उसमें? संशोधन तो किया गया ना। संशोधन किया गया तो उसको आप लागू क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं लागू किए? आज नहीं, आज बिल गिरा नहीं। महिला आप लोग इसी दिग्भर में आप रहिए, आप भाजपा से जाके पूछिए कि जो 131वां जो अभी संशोधन आप कर रहे थे, ये महिला बिल का नहीं था, ये परिसीमन का था और जो केंद्र शासित राज्य का था उसका परिसीमन का था, ना कि महिला बिल का था। तो यही तो बारीकी से वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं लोगों को। महिला आरक्षण बिल आपका नारी बंधन बिल के नाम से 2023 में ऑलरेडी वहाँ पर सर्वसम्मति से पास है, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? आपने क्यों उसको 3 साल दबा के रखा और आज 3 साल में आप उसको निकाल रहे हैं? बंगाल का चुनाव है इसलिए, 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए। तो ये देश की जनता समझ रही है, आधी आबादी समझ रही है कि आपका जो झूठ अब नहीं चलेगा। आप जो देश को संबोधन कर रहे हैं और इस मामले में 52 बार आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, सॉरी 58 बार आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आप घबराए हुए हैं मोदी जी, आप देश की महिलाओं को आप झूठ बोल रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन देश की महिला आप समझ रही हैं, आप उनको छोड़ेगी नहीं। आने वाले समय में आपका पतन होगा और होगा। हम आपके माध्यम से कहते हैं कि 2023 का जो बिल है उसी में जो 543 सीट है उसमें आप 33% आरक्षण दें और अन्य राज्यों में चुनाव होगा, उसमें या संसद का चुनाव होगा, उसमें आप महिलाओं को आरक्षण देने का आप काम करें। बीजेपी जो है वो ये आरोप लगा रही है कि जब ये बिल जो गिरा तो कांग्रेस जो है हंस रही थी असुरों की तरह संसद में। अब मोदी जी जब वो तो महासुर है, हम तुमको महासुर कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि 3 साल आप कहाँ थे? आपने बिल पास कर दिया, अधिसूचना जारी नहीं किया, कानून बन गया, उसके बाद भी आपने उसको लागू नहीं किया। 2024 में शुरू हुआ ना भाई, संसद का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने क्यों नहीं लागू किया? आप 3 साल में क्यों आप उसको रोक के रखे? 3 साल के बाद आप सोए हुए थे और अभी आप जाग रहे हैं। मतलब महिलाओं को आगे करके आप परिसीमन और अलबला बिल पास करा लीजिएगा। ये देश की जनता और विपक्ष मजबूत है, आज विपक्ष के माध्यम से आज ये बिल गिरने का काम किया है। हिसाब से परिसीमन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि जो कांग्रेस से जो मेयर उम्मीदवार रह चुकी हैं रमा खलको, वो मौजूद थी और उनका क्या कुछ कहना है इस विधेयक पे? उसका यही कहना है कि भाजपा राजनीति के तहत उनको ये बिल लाई है। आखिर यहाँ पर क्या मांग है? हमारी मांग है कि 2023 का बना हुआ जो बिल है उसके तहत 543 सीट है, उसमें मैं 33% पहले दे, उसके बाद परिसीमन जनगणना बहुत तरह की बात होगी। अगर 2023 में जो कानून बना, अगर वो चाहते कि परिसीमन हो, जनगणना हो, ओबीसी का महिलाओं का आरक्षण हो, तो निश्चित तौर पे कर सकते थे, उसमें सारे विपक्ष साथ देते। अगर ये 2 दिन का जो स्पेशल सदन चलाए उसको सारे विपक्ष की सहमति से चलाना चाहिए था, विपक्ष में राज मशविरा करके चलाना चाहिए, लेकिन ये मनमौजी अपना मर्जी थोपना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देना चाहेंगे। हम संविधान रक्षक है, संविधान को बचाने वाले। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का महिला मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45, मैं शाश्वत, रांची।